कि ब्रजवासी दानव है। उनको ये पता नहीं है कि ब्रजवासी ने विरोध करा है। मैं अपना प्रूफ देता हूँ, आधार कार्ड देता हूँ, मैं पक्का ब्रजवासी वृंदावनवासी हूँ। आज तक अगर किसी ब्रजवासी ने उसकी पूरी जानकारी करी जाए, मैं 7 पुश्तन थे ब्रजवासी हूँ, 7 पीढ़ी से, और मैं अपने इस चीज़ का प्रमाण दूंगा, और जिसने विरोध करा वो अपना प्रमाण दे ब्रजवासी है। महाराज जी तो मान लो किसी के मोबाइल में 2-7 इकट्ठे आ रहा हो, ठीक है, तो ज्वाइंट पेन देता है। संतन की सेवा करते हैं, हम संतन का विरोध कैसे कर सकते हैं? अगर आज इस लोगों की वजह से महाराज जी एक संत रुके, कल को और संतों पर भी फर्क पड़ेगा। तो हमारी यही महाराज जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जैसे पहले अपने जिस रास्ते से आप अपने रूट से निकला करते थे, भक्तों को तो दर्शन दिया करते थे, जिससे लोगों में उनके धर्म राधा नाम से लोगों में परिवर्तन आ रहा है, लोगों की गलत चीजें छूट रही हैं, उससे दोबारा से फिर महाराज जी को जीवन में क्या बदलाव आया? मेरे जीवन में ये बदलाव आया है, जो कभी भी रात्रि में 2 बजे दर्शन के लिए क्या हम कहीं भी नहीं निकलते थे, और ऑटोमेटिक नींद खुल जाने के महाराज जी के दर्शन करने, और ऑटोमेटिक राधा राधा नाम निकलना। जीवन का और क्या चाहिए? जो ठाकुर जी का नाम स्वयं निकलने लग जाए, सोते आदमी के नाम पे राधा राधा का नाम निकलने लग जाए, और क्या चेंजिंग चाहिए जीवन में? मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि जब महाराज जी 11 बजे आते हैं, हमारे घर के सामने रस्सियां लगा दी जाती है, हमें अपने घर पे भी नहीं जाने दिया जाता। नहीं प्रभु जी, ऐसा है, उसमें उनकी महाराज जी की गलती नहीं है। इसमें ऐसा है कि कुछ लोग होते, 1000 आदमी से एक आदमी ऐसा होता है कि जिसमें वो आदमी थोड़ा सा गलती कर जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि 1000 आदमी पर आप दंड डाल दोगे। महाराज जी निकलते हैं, महाराज जी कभी किसी से उनको ये मतलब नहीं कोई रस्सी बांधता है या कोई कुछ करता है, या लाखों की भीड़ भी, करोड़ों की भीड़ होती है, तब भी महाराज जी हाथ जोड़ते जाते हैं और सबको दर्शन देते जाते हैं। उनके स्वास्थ्य न ठीक होते के बावजूद भी वो महाराज जी सबको दर्शन दे रहे हैं। मगर 1-2 लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनको भाई मानते हैं कि जो है उनको आहत होते धर्म के नाम से। हम कीर्तन भी करते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं, आप भी कीर्तन करते, जो भी हिंदू होगा उसके घर में कीर्तन होता होगा, वो ढोल नगाड़े जरूर बजाता है। घर में बच्चे का जन्मदिन होगा, कोई भी प्रोग्राम होगा, ढोल नगाड़े बजाता है। महाराज जी कभी न तो ढोल नगाड़े बजाते हैं महाराज जी, ना महाराज जी पटाखे फोड़ते हैं। सब कौन फोड़ता है पटाखे, कौन ढोल नगाड़े बजाता है? भक्त लोग। भक्ति अपने घर में भी करते हैं, मंदिर में भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, ढोल नगाड़े के साथ में करते हैं। अगर जो भक्ति की नगरी है वहाँ तो ढोल नगाड़े बजेंगे, धमाके भी चलेंगे। दिवाली आ रही है, दिवाली पे भी पटाखे चलते हैं। हर चीज पे, होली पे रंग फेंकेगा, रंग का भी कल विरोध होगा, रंग क्यों फेंक रहे हो? असली वजह ध्वनि प्रदूषण को लेके लग रही है, कोई राजनीति दिखाई दे रही है इसमें? सर जैसे अभी आपने कहा था 11 बजे वो लोग आते हैं तो रस्सी लगा दी जाती है, रास्ता बंद हो जाता है। पहली बात तो 11 बजे रस्सी नहीं लगती। महाराज जी 2 बजे निकलते हैं, 1 बजे रस्सी लगती है। और दूसरी बात, अगर वो रस्सी लग जाती है 1 बजे, वो लोग आते कहाँ से? मुझे बता सकते हो आप जिस चीज़ के लिए 1 बजे वो लोग आते कहाँ से? और 1 बजे आप लोग कहीं से आ रहे हो तो फिर आपको 2 बजे नगाड़ों में दिक्कत क्या हो रही है? मतलब आप कुछ भी करें, 1 बजे नंगे घूमें, दारूबाजी करें, कुछ भी करें, वो तो आपको सब सही लग रहा है। कुछ लोग बीमार रहते हैं, अटैक वगैरह आ सकता है, बुजुर्गों को समस्या। सर जी कैसी बातें कर रहे हो आप? वृंदावन में भी आके मैं अपनी बातें नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बातें नहीं, उन लोगों से जो तो पूछो, ऐसा कौन मानव है जिसमें मानवता नहीं है? कोई बीमार है क्या, उसको रास्ता नहीं लेगा? लोग एम्बुलेंस के लिए तो अपने सारी साइड क्लियर कर देते हैं, और आपको पता है बीमार के लिए रास्ता नहीं देगा। ऐसे संस्कार तो महाराज जी ने नहीं दिए, हमने महाराज जी से यही सीखा है। अभी आपने कही ना क्या बदलाव, आपने कही थी ना क्या बदलाव किया, यही बदलाव आया। अगर वो 1 हफ्ते दर्शन कर लें महाराज जी के तो वो दोबारा वही कहेंगे जैसे मैं कह रहा हूँ। बस ये बदलाव आया मेरे जीवन में। मैंने किसी संत का विरोध नहीं किया। हमारी सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। 144 साल बाद कुंभ लगाए, कुंभ में देखो आप कितनी अच्छी सुविधाएं, 10 करोड़ आदमी पहुंच चुका है एक दिन में। अब बताओ, एक दिन में 10 करोड़ आदमी माने रखता है, माँ कोई कैसा भी विरोध नहीं। सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। दिल्ली में देख लो, दिल्ली में क्या हो रहा है, हिंदुत्व की वजह से सब हो रहा है। और हम वृंदावन में धार्मिक स्थल में जहाँ संतों की भूमि है, माँ क्या हो रहा है, माँ हम 4 लोग विरोध कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हम लोग बताइए, आप तो यहीं के रहने वाले, पूरी सोसाइटी विरोध कर रही है, केवल गिने चुने लोग? देखो जी, गिने चुने लोग हैं, इसी वजह से मैंने किसी का नाम नहीं लिया। गिने चुने लोग हैं और उनकी वजह से महाराज जी ने रास्ता बंद किया। जी हम लोगों के साथ अन्याय किया है महाराज जी ने। एक तो महाराज जी ने सबसे बड़ा अन्याय तो हमारे साथ ये किया कि हमको शिष्य मानने का अधिकार नहीं दिया, हमको गुरु माना, जबकि हमको शिष्य मानना चाहिए। जो एक संत जिसके चरणों की धूल से आदमी का सब कुछ बदल जाता है, उसने हमको शिष्य नहीं माना, उन्होंने हमको गुरु माना है। एक तो अन्याय हमारे साथ ये किया है, और दूसरा अन्याय उन्होंने ये किया, कुछ 4 लोगों के कहने पर रास्ता चेंज कर दिया। जहाँ लाखों आदमी तुम्हारे दर्शन के लिए आ रहे हैं, लाखों आदमी रो रहे हैं, 5-5 घंटे खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे नाच रहे हैं, उनके पीछे आपने नहीं सुना 1 लाख आदमी की 4 आदमी के पीछे रास्ता चेंज कर दिया। मैं महाराज जी से निवेदन करना चाहूँगा, अगर 2 लोगों ने 4 लोगों ने मूर्खता में आके आपका कोई विरोध किया है तो 1 लाख आदमी को उसकी सजा मत दो आप।
आप क्या चाहते हैं? देखिए, प्रथम तो राधे राधे आपको। मेरा नाम देव चौधरी है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति हमारी सनातन संस्कृति को इतना बढ़ाने का काम कर रहा हो, जिनके जीवन में पता नहीं कितने लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, लाखों लोगों के जीवन में, बस इतना सा हम्बली रिक्वेस्ट है कि हम किसी का विरोध कर नहीं रहे। बस इतना ही हमारी प्रार्थना है महाराज जी से कि ये जो प्रारंभ जो पद यात्रा जो चल रही थी, इसे उसी रूट से पुनः प्रारंभ कर दिया जाए। रही बात कि आप बता रहे थे कि किसी को अटैक की बीमारी हो, ढोल नगाड़े पटाखे वगैरह बजते हैं। देखिए, अभी दिवाली का उत्सव आएगा, तो ये कल को तो आदमी ये भी कहेगा भैया कि अटैक आ सकता है, पटाखे मत जलाओ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, त्योहार भी बंद कर दिया जाएगा। चलिए मारे, ये तो बात रही महाराज जी की। अब लगा लीजिए, अगर लोगों को इतनी ही परेशानी है, इतनी ही दिक्कत है, तो कल को तो वो ये कहेंगे कि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये पॉल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि बिहारी जी को ही बंद कर दो, जिससे कि यात्री घटना है, ना पॉल्यूशन हो, ना कचरा हो, ना ध्वनि, ना कुछ ना हो। तो बस यही अमली रिक्वेस्ट है आपसे, आपके माध्यम से, कि महाराज जी का जो पुनः जो वो यात्रा जो चल रही थी, पद यात्रा रात्रिकालीन, उसे पुनः प्रारंभ उसी रूट से कर दिया जाए। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, किसी का भी नहीं। बस ये अंकल जी। देखिए, राधे राधे, जय बिहारी जी की। हम लोगों को विरोध कछु ना है, किसी से भी ना है। हमारी तो सिर्फ प्रार्थना है महाराज जी से कि यहाँ जो भी ब्रजवासिन की पीड़ा ना है, ये जो उनके अनन्य भक्त हैं, जो देश विदेश से आमे, उन सब की पीड़ा है ये, कि वो इसी मार्ग से निकले। क्योंकि वो रात्रि में यहाँ आते थे, संकीर्तन करते थे और महाराज श्री को दर्शन करते थे। और मैं आपको बताऊं, अनेक ऐसी नई पीढ़ी अपनी जो राधे राधे कभी भी नहीं सीखो, उन्होंने कभी वृंदावन नहीं आए, ये महाराज जी की देन है कि राधे राधे कह के उन्होंने बुरे कर्म छुड़वा दिए लोगों के, अच्छे रास्ते पे उन्हें ला दिए उन्होंने, हैं। और उनको विरोध कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे। कह रहे कि हम उनका विरोध नहीं कर रहे, हम ढोल नगाड़ों का विरोध कर रहे हैं, जो ध्वनि होती है उसका विरोध। ठीक है, हम ये भी कहते हैं, रोज नहीं बजते महाराज, ढोल नगाड़े रोज नहीं बजते। तभी सैटरडे को कोई उत्सव है, तो उत्सव के दिन तो भैया आपके घर में भी बारात आई है, तो बाद दिन ढोल नगाड़े तो तुम्हारे घर में भी बजे, तो हमारे घर में क्यों नहीं बजेंगे भाई? हमारे ठाकुर जी को उत्सव है, बसंत उत्सव है, क्यों नहीं बजेंगे ढोल नगाड़े? रोज बजते हो तो आपकी आपत्ति सही है, हम उसको हम मानेंगे आपकी बात को। आपका कष्ट हमारा कष्ट है, लेकिन आप ये कहो कि बिल्कुल बंद कर दो, तो तुम अपने घर की बारात और वो सब मातम की तरह से ले जाओ, ढोल नगाड़े नहीं बजाना अपने यहाँ भी, हम भी नहीं बजाएंगे। विरोध करने के पीछे क्या वजह दिखाई दे रही है? विरोध करने का ये सब राजनीति है, और सब ये सब सनातन विरोधी हैं।